बाप फिर बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबको सलाम। आज हम 22वें हफ्ते के जुमे की तिलावतों पर ध्यान व ज्ञान करते हैं और आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पहला करंथियों और उसका 4 बाब, और आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 5 बाब। मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को आगाह करते और उनकी तरबियत करते हैं कि वो उसके खादम के ओहदे और किरदार के मुताबिक उनकी इज्जत करें और उनको उनका हक भी अदा करें। आदमी इन्हें यीशु मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तियार समझे। खादमों के बारे में राय कायम करते हुए एहतियात करनी चाहिए कि हम इंतहा तक ना पहुँचें। यीशु मसीह अपने शागिर्दों की आजमाइशों के बाद आने वाले वक्तों के लिए महफूज और मौखर रख लेते हैं जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार ना हो जाए। फिलहाल वक्त वो बराती थे क्योंकि दूल्हा उनके साथ था। जब खुशी का मौका होता है तो सब कुछ वाफर मुहैया होता है। हर रोज़ ईद होती है, लेकिन ये हालात हमेशा ना रहेंगे। मगर वो दिन भी ज़रूर आएंगे जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तो उनके दिल गम से भर जाएंगे। काम की भरमार होगी, दुनिया दुश्मनों से भरी होगी और उन पर गज़ब का जोर होगा, और उन दिनों वो रोज़े भी रखेंगे। यीशु ने ये नहीं कहा कि इन्हें दुनिया से बुलाने के फौरन बाद शागिर्दियत की सख्तियों और रियाजतों में लगा देता और ना उनमें भाग जाने की आजमाइश आती। यीशु अपने पैरोकारों के नज़्म ज़ब्त में बतदरीज तरबियत करते हैं, क्योंकि कोई आदमी पुरानी मैं पीकर नई ख्वाहिश नहीं करता, इसलिए उसे उसमें कुछ मज़ा नहीं आता। चुनाचे वो कहता है कि पुरानी मैं अच्छी है। वैसे ही यीशु मसीह के शागिर्द दीनदारी की वाज़े तो इतनी नहीं रखते थे, मगर उसके असर को ज़रूर कबूल करते थे। हमारे लिए ये पैगाम है कि हम यीशु मसीह की तालीमात पर पूरे दिल से अमल करें और खुदा यीशु मसीह पर कामिल भरोसा रखें। यीशु मसीह की तालीम को जानते हुए उसके बताए हुए रास्तों पर चलें। आज की सुबह, आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए बाइस बरकत हो। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे।